दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडीआरएल टेस्ट के बारे में। वीडीआरएल टेस्ट क्या है, वीडीआरएल टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट से हमें किस बीमारी का पता चलता है। और अगर आपका वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में आप घरेलू उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो पाए। तो आइए पहले ये जानते हैं कि यह टेस्ट क्या है। दोस्तों वीडीआरएल का पूरा नाम वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है और ये टेस्ट सिफिलिस नामक बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब ये सिफिलिस क्या है? दोस्तों सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। जब पुरुष और महिलाएं आपस में सेक्स करते हैं तब उस समय सेक्सुअल कांटेक्ट से ये रोग फैलता है और ये बीमारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलती है। उस बीमारी का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। अच्छा, सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ही फैलता है। देखिए सिफिलिस एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब अगर ये इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को है तो उस व्यक्ति के पूरे शरीर में, उसके ब्लड में, उसके म्यूकस में ये बैक्टीरिया होगा। इसलिए ये ओरल सेक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी फैल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन से किसिंग के द्वारा भी ये फैल सकता है और जब ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो इन्फेक्टेड पर्सन की पूरी बॉडी पर इस तरह के दाने नज़र आने लगते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। तो वीडीआरएल टेस्ट डायरेक्टली उस बैक्टीरिया की जांच नहीं करता है, बल्कि उन एंटीबॉडीज़ का पता लगाता है जो हमारा शरीर उस बैक्टीरिया के खिलाफ बनाता है। यानी जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनाता है, उस एंटीबॉडी की जांच वीडीआरएल टेस्ट के द्वारा की जाती है। अब अगर ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, तभी तो हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बनाई। अब ये समझते हैं कि डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों करवाएगा। जब डॉक्टर को सिफिलिस होने की संभावना आपके शरीर में नज़र आएगी तब, जैसे आपके शरीर पर लाल रंग के धब्बे नज़र आना। शुरुआत में ये धब्बे आपके जेनाइटल ऑर्गन्स पर नज़र आ सकते हैं, आपके मुंह में नज़र आ सकते हैं। उस समय डॉक्टर्स ये टेस्ट आपको करवाने के लिए बोल सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान प्रिकॉशनरी तौर पर भी ये टेस्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को सिफिलिस का इन्फेक्शन है तो उसका जन्म लेने वाला बच्चा भी कंजेनाइटल सिफिलिस के साथ में पैदा हो सकता है। यानी जन्म से ही बच्चा सिफिलिस की बीमारी के साथ में पैदा हो सकता है। तो उन सभी संभावनाओं से बचने के लिए दूसरे टेस्टों के साथ में वीडीआरएल टेस्ट भी करवाया जाता है। वीडीआरएल टेस्ट का रिजल्ट सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है, और अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको सिफिलिस होने के चांसेस है। हम अभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको 100% सिफिलिस है ही। इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए भी ये टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ट्रिपोनिमल टेस्ट। ट्रिपोनिमल टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम ने ट्रिपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है या फिर नहीं। दोस्तों वीडीआरएल टेस्ट का रिजल्ट हमेशा सटीक नहीं आता है। कुछ केसेस में सिफिलिस का इन्फेक्शन होने के बाद भी शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता है। अगर किसी को सिफिलिस का इन्फेक्शन हुए 3 महीने से कम समय हुआ है तो इस स्थिति में टेस्ट का रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव या फिर नेगेटिव आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिफिलिस की स्थिति में बॉडी में एंटीबॉडी बनने में लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा कई बार एचआईवी, लाइम डिजीज़, निमोनिया, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एराइथ्मेटोस, इंट्रावीनस ड्रग्स का ज़्यादा उपयोग करने से या टीवी की स्थिति में, तो ये कुछ बीमारियां होती है जिससे वीडीआरएल टेस्ट के रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या सिफिलिस की बीमारी जानलेवा होती है। तो इसका आंसर है नहीं। सिफिलिस एचआईवी की तरह जानलेवा नहीं होता है। अगर इसका समय पर ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज किया जाए तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि हमको ये रोग हो ही ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनजान से सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना है, और अगर आप कर भी रहे हो तो प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉन्डम वगैरह का। अच्छा, वीडीआरएल टेस्ट की कीमत कितनी होती है? दोस्तों इस टेस्ट की कीमत अलग अलग लेबोरेटरीज़ के हिसाब से, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में इसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है, छोटी सिटीज़ में इसकी कीमत कम हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इसकी कीमत 100 से 500 के बीच में ही होती है। अच्छा, अगर आपको सिफिलिस का इन्फेक्शन हो चुका है तो आप पर्सनल केयर के तौर पर क्या कर सकते हैं जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना है। डॉक्टर्स आपको जो एंटीबायोटिक्स देंगे उनको रेगुलरली खाना है। इसके अलावा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, यानी कि उपवास रखना है। फ्रिक्वेंट ईटिंग से बचना है, बार बार कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप फास्टिंग की स्टेट में अपनी बॉडी को रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपके शरीर की ऑटोमेटिक हीलिंग होने लगती है, जिससे इस बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप किसी भी हेल्थ संबंधित समस्या की जानकारी के लिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।